नमस्कार, मैं पवन गुप्ता पुनः आपके सामने प्रारंभिक विधिक जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पुनः शैलेंद्र कुमार मिश्र श्री माध्यमिका संगठन से विधिक जानकारी हासिल करेंगे और आपके सामने साझा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद पवन जी। सर, प्रायः देखा जाता है कि बगैर पुलिस नाम पदनाम बताए हुए थाने पर आने का लोगों को दबाव बनाती है, और यदि कोई थाने पर चला भी जाता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? धन्यवाद पवन जी। आप जो अब सबसे पहले तो आपको आज पुनः मुझसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। उससे भी पहले धन्यवाद इस बात का कि जो है एक आप जन जागरूकता का एक अभियान जो चला रहे हैं, जो आज नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता है प्रारंभिक विधिक जानकारी। ये देखा जाए तो प्रायः आम जनता में प्रारंभिक विधिक जानकारी का पूर्णतः अभाव है। तो आपका सवाल अच्छा है कि पुलिस ऐसे बुलाती है जैसे लगता है कि आम जनता उसकी आसामी हो। थाने पर चले आइए, न ही प्रकरण की जानकारी दी जाती है, न ही प्रकरण के बारे में उसको कोई जानने का हक दिया जाता है, और पुनः थाने पर बुला लिया जाता है। ये देखा जाता है, और थाने पर बुलाने के बाद उसे बंधक बना लिया जाता है या अनुचित लाभ की अपेक्षा किया जाता है। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, पुलिस की पुरानी प्रक्रिया है, और ये निश्चित ही एक आर्थिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला अपराध है। इससे जनता के संवैधानिक अधिकार बाधित हो रहे हैं, और ये जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण जनता का इस तरफ रुझान नहीं जाता है या अपने गरिमामय जीवन को जीने के प्रति जागरूक नहीं है। तो सवाल अच्छा है। हम तो ये कहेंगे नागरिकों को, जब भी किसी पुलिस स्टेशन से कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है तो आप सबसे पहले तो आप ये जान नहीं सकते कि वो पुलिस ही फ़ोन कर रहा है कि कौन फ़ोन कर रहा है। तो प्रथम सवाल आपका पुनः होना चाहिए कि आप कौन साहब हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या हैं आप। वो बताता है तो उसे आपको फ़ौरन कहना चाहिए कि किस अपराध में आप हमें बुलाना चाहते हैं, और इसकी आधिकारिक सूचना हमें दीजिए। बगैर आधिकारिक सूचना मैं आपके पास आने में असमर्थ हूँ, और आप जबरन किसी को भी बंधक बना सकते हैं तो आके हमें बंधक बना सकते हैं, लेकिन बगैर विधिक प्रक्रिया के हम आपके पास चले आवें, ऐसा संभव नहीं है। और इस बात की तुरंत आधिकारिक सूचना ज़िले के पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक महोदय को आपको दे देनी चाहिए। लेकिन ये जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण आम जनता ऐसा नहीं करती है, या पुलिस के भय का जो तांडव है, उस तांडव से पुलिस जनता काफ़ी प्रभावित है, जिसके कारण पुलिस के ख़िलाफ़ कुछ भी कहने या करने या सुनने की उसकी में हिम्मत नहीं होती है। ये बहुत ही शर्म का विषय है कि हम अपने जो भी लोकतंत्र को कहा जाए तो लोकतंत्र में जो है व्यवस्था ये दी गई है कि ये लोक सेवक हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, ये लोक सेवक हैं और हम लोग हैं। तो सेवक को इतना गुस्ताख नहीं होना चाहिए कि लोग की सारी गरिमाओं को धूमिल कर दे, लोग को मानसिक आघात पहुंचाए, लोग के अधिकारों का हनन करे। इस तरह का गुस्ताख लोक सेवक नहीं होना चाहिए, या आम जनता को ऐसे गुस्ताख लोक सेवक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सर, उसी कड़ी में दूसरा सवाल हमारा है जी कि अभी देखा जाता है किसी वाहन को पुलिस जबरन अपने कब्जे में ले लेती है और उसके बाद मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न करती है। आखिर क्यों? यह अनाधिकार चेष्टा है, असंवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया ये नहीं कहती है कि किसी भी वाहन को आप कब्जे में लेते हैं तो बिना पार्टी को कोई अधिकारी सूचना दिए आप कब्जे में लें। उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संभवतः आप अपने थाने पर ले जाके या कोई एक्सीडेंट कर दें रास्ते में, या कोई इसमें आपत्तिजनक सामान रख करके आप अभियोग पंजीकृत कर दें तो गाड़ी वाहन स्वामी के लिए दिक्कत होगी जी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी अपने वाहन को अपने कब्जे में लेता है जी, तो इस सिलसिले में आप अवश्य उसकी आधिकारिक सूचना उससे मांगें। आधिकारिक सूचना नहीं देता है, गाड़ी प्राप्ति की सूचना नहीं देता है, प्राप्त करने की सूचना नहीं देता है, तो इसकी आधिकारिक सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य को दें। अगर नहीं देते हैं तो निश्चित आप असुरक्षा के घेरे में मौजूद हैं, किसी भी अप्रिय घटना या असुरक्षा का आप शिकार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कम समय में एक तरह से अच्छी जानकारी जो दर्शकों को आपने दिया है, दर्शक ज़रूर इस चीज़ों को जानेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करेंगे। पवन जी, बहुत अच्छा आप कार्यक्रम चला रहे हैं, और निश्चित जनता को इसमें इस वीडियो को देखना ही सिर्फ उसका दायित्व नहीं है जी,
उसको सब्सक्राइब करें और अपने शुभचिंतकों से, अपने मिलने वालों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आम जनता में ये वीडियो जाए और ये लोकहित में प्रभावशाली बन सके। ऐसा हर नागरिक का दायित्व बनता है, और तभी आम जनता इन भ्रष्ट लोक सेवकों या तानाशाह लोक सेवकों या मगरूर लोक शासकों से अपने आप को सुरक्षित पा सकता है। अन्यथा 24 घंटे संदेह खतरे के दायरे में वो मौजूद है। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। आज हमारे साथ थे तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलन कुमार मिश्र जी। प्रारंभिक विधि जानकारी आप सभी के सामने साझा की गई उनके द्वारा। कहीं न कहीं ये जानकारी आपके जीवन में भी आवश्यक है और आम जनमानस के भी जीवन में अति आवश्यक है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ नए प्रारंभिक वीडियो जानकारी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।